हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल। हम उसमें त्रिभुज में जो है एक्सरसाइज 6.3 पर थे, जिसमें हम 9 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर लिए थे, सिद्ध कर लिए थे, प्रूव कर लिए थे। आज हम 10 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है? समान कोण में विभाजित करना, जैसा बराबर अनुपात में बांटना, बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। अनुपात में है, दो बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाएगा? समद्विभाजक कहलाएगा। तो समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है लगातार, यानी ये इसके हैं और ये इसके हैं। यानी यदि 1 2 3 और फिर 4 5 6, तो एक हो गया 4, क्रमशः 1 2 3 और क्रमशः 4 5 6, तो एक का हो गया 4, 3 का हो गया 5, मतलब 2 का हो गया 5 और 3 का हो गया 6। इसी तरह जो है क्रमशः क्या करा कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाएं या भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज FEG है, तो दर्शाइए कि पहला में हमें दर्शाना है सी डी बटा जी एच बराबर AC बटा FG, और दूसरा में जो त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, और तीसरा में त्रिभुज DCA समरूप करना है त्रिभुज HGF के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन हमको पढ़े तो समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? तो अब हम चलते हैं फिर से एक बार और पढ़ते क्या कर रहा। इसमें कह रहा है, हम अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहला जब हम शुरुआत करने जाते हैं तो कई लोग हमें क्या करते हैं, ठोकर मारते, यानी कई लोग हमें गालियां देंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो उसके बात को इग्नोर ही नहीं करना है। इसीलिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप शुरुआत करेंगे तो कुछ भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं जगा रहेगा, और जब आप लगातार करते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या कहता कि सी डी और जी एच क्रमशः, यानी लगातार सी डी हो गया कोण ए सी बी के और जी एच हो गया कोण ई जी एफ के। तो सी डी जो है कोण ए सी बी को और जी एच कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ तो आपको पता ही हो गया, हम अभी बताए हैं कि दो बराबर भागों में बांटना है, क्या कहलाएगा? समद्विभाजक। समद्विभाजक कोई भी पूछे कि समद्विभाजक का अर्थ क्या है, तो आप कहिएगा कि जिसे दो बराबर भागों में बांट सकते वही समद्विभाजक है, या दो बराबर भाग को ही क्या कहेंगे? समद्विभाजक। या दो बराबर भागों में बांटना है, क्या कहलाएगा? समद्विभाजक। समद्विभाजक है, यानी CD जो है कोण ACB के और GH जो है कोण EGF के क्या है? समद्विभाजक है। तो कह रहा कि बिंदु D और H। अब कह रहा बिंदु D और H। भाई बिंदु D और H यह कहां से आ गया? तो बिंदु D और H क्रमशः, तो क्रमशः का आप तो पता ही होगा, लगातार, यानी D का हो गया H या त्रिभुज ABC और H का त्रिभुज FEG। तो कह रहा कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC के और त्रिभुज FEG के भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC मतलब स्थित है, तो इतना में हमें क्या कहा? हमें कहा कि दो त्रिभुज है, जिसमें जो है पहला है त्रिभुज ABC और दूसरा जो है त्रिभुज है FEG। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का चित्र बनाएंगे, फिर दूसरा त्रिभुज FEG का चित्र बनाएंगे। तो पहला त्रिभुज ABC का हम चित्र बनाए ABC, यानी यह जो ABC का चित्र बनाए। अब दूसरा हम FEG का चित्र बनाए FEG का चित्र बनाए। इसमें कह रहा है कि CD, यानी यह जो D बिंदु जो है, हाँ D बिंदु जो है यह त्रिभुज ABC के भुजा AB पर स्थित है।
तो हम यहाँ पर बिंदु डी को यहाँ पर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहीं भी रख दिए, यहाँ पर रख दिए। और एच को हम एफ ई भुजा पर हम रख दिए। कह रहा है कि एफ ई पर स्थित है, तो एफ ई पर स्थित है। और सी डी, और पहला क्या, सी डी जो है कोण ए सी बी के, यानी इस त्रिभुज में कोण ए सी बी आपको कहाँ दिख रहा, कोण ए सी बी यहाँ पर दिख रहा। तो जब समद्विभाजक की बात करती है तो यानी दो बराबर भागों में बांटना, तो यह जो है ए सी बी कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी सी डी के। तो इसीलिए जब हम यहां से समद्विभाजक खींचेंगे तो ए बी के बीच में ही आएगा, तो इसीलिए सी डी क्या है, कोण ए सी बी के क्या समद्विभाजक है। और फिर इस त्रिभुज में जी एच जो है कोण ई जी एफ को, यानी इस त्रिभुज में एफ ई जी में यह जो जी एच आपको दिख रहा है, या कोण एफ जी ई के जी एच क्या है, समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में इस कोण को, कोण जी को बांटता है। और इसमें सी डी जो है कोण सी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले अब हमें सिद्ध करना है, और इसके साथ दिया है कि ये और तो आसान हो ही गया, क्योंकि इसमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी, या जो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी क्या है, समरूप है। और तब हमें दर्शाना है कि सी डी बट्टा जी एच, यानी यह जो सी डी है यह जी एच का अनुपात बराबर ए सी बट्टा एफ जी का अनुपात बराबर होगा। फिर दूसरा त्रिभुज डी सी बी, यानी त्रिभुज क्या दिख रहा, डी सी बी, त्रिभुज एच जी ई के, यानी ये त्रिभुज के समरूप। और फिर इसमें जो है ये त्रिभुज के शीर्ष, यानी डी सी ए और एच जी एफ, ये त्रिभुज ऊपर वाला ऊपर के समरूप और नीचे वाला नीचे के समरूप, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने की बात जब भी आए तो सबसे पहले हम उसके चरण की ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले चरण पर चलते हैं। पहला चरण क्या है, दिया है। तो अब हम दिया है में क्या क्या दिया है, तो इस त्रिभुज में जो जो दिया होगा वही सब लिखेंगे। तो इस त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में क्या दिया है कि सी डी जो है क्या कर रहा, ए बी को कोण ए सी बी को समद्विभाजित कर ला। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एफ ई जी में कोण ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है, और कोण एफ जी ई के, कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी को सी डी तथा कोण एफ जी ई को, कोण एफ जी ई को क्या का एफ जी एच समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, क्या समद्विभाजक है, करता है, जिसमें डी जो है ए बी और एच जो है एफ ई पर स्थित है। समद्विभाजित करते यानी दो बार भाग में बांटता है, जिसमें डी जो है भुजा ए बी तथा एच जो है भुजा एफ ई को, एच भुजा एफ ई को एफ ई पर स्थित है, एफ ई पर स्थित है। इतना कुछ दिया है, और साथ ही साथ क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, और साथ ही त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी है। देखिए जो क्वेश्चन में था हम वही सेम टू सेम अपना भाषा में दिया है, मैं लिख दिए। अब हमें सिद्ध करना है। तो दूसरा चरण क्या है, सिद्ध करना। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें पहला सिद्ध करना है कि सी डी बट्टा जी एच, सी डी बट्टा जी एच बराबर है ए सी बट्टा एफ जी के।
ए सी बटा एफ जी के। दूसरा जो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज या नीचे वाला त्रिभुज के साथ, यानी डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और फिर तीसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी ए ऊपर वाला ऊपर के बराबर समरूप त्रिभुज क्या है एच जी एफ के। यह हमें 3 क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो हमें रचना की आवश्यकता नहीं है। तीसरा चरण क्या होता है रचना, जिसमें हमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चाहिए वो हमें मौजूद है, इसीलिए हमें इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चौथा चरण प्रमाण पर चलेंगे। प्रमाण, तो प्रमाण क्या कह रहा है, देखिए प्रमाण कह रहा है, सबसे पहले अब प्रमाण पर चलते हैं। तो प्रमाण में अब जो दिया है उसको लेकर हम काम करेंगे। तो अब क्या क्या दिया उस पर चलते हैं। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी के। क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी। कैसे दिया है, यह दिया है ना, दिया है। तो क्या हो जाएगा, यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत जो उसके समरूपता की कसौटी होगी, यानी 2 त्रिभुज की समरूप होने की कसौटी क्या क्या है। यदि 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो पहला जो होगा क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। दूसरा जो होगा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा या समानुपाती होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अतः संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण बराबर होगा। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में संगत कोण की क्या क्या संगत कोण है, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, दाएं वाला दाएं के बराबर, और या बाएं वाला बाएं के बराबर, दाएं वाला दाएं के बराबर। यानी कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण जी। तो यहां पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण ई, तथा कोण सी बराबर कोण जी। अब इसी प्रकार क्या होगा, इसके संगत भुजा भी समानुपाती होंगे। इसी प्रकार इसके भुजाएं भी समानुपाती होंगे। समानुपाती होंगे तो क्या होगा, इस त्रिभुज में ए बी, इस त्रिभुज में एफ ई का अनुपात, यानी ए बी बट्टा एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बट्टा एफ जी या बी सी बट्टा ई जी के। तो लिखते हैं ए सी बट्टा एफ जी के बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बट्टा ई जी के। इस दोनों को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इस दोनों को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लिया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है कि जो सब अभी दिया है उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो अब हमें दिया है कि जो है सी डी जो है कोण ए सी बी के क्या समद्विभाजक है, सी डी कोण ए सी बी के क्या है, समद्विभाजक है। भाजक, इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ए सी बी को, यानी कोण सी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इसमें जो है ए सी डी बराबर हो जाएगा बी सी डी। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी सी डी। इसी को हम कोण सी का हाफ लिख देंगे, यानी ए सी बी का हाफ, यानी ये दोनों बराबर है तो इस दोनों का हाफ के बराबर होगा, यानी ये कोण सी के हाफ के बराबर, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बटा 2, यानी कोण सी बराबर कोण सी बटा 2। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं।
फिर हमें दिया क्या है, यदि ये इस दोनों के बराबर है तो यह इसके हाफ के बराबर होगा, इसके हाफ के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों बराबर है तो इसीलिए इसके हाफ के बराबर होगा ना। अब जी एच किसके समविभाजक है? कौन? एफ जी के। चूंकि यह क्या है, दिया है। अब चूंकि क्या है कि जी एच जो है, जी एच कौन? एफ जी ई को के समविभाजक है, भाजक है। कैसे? दिया है, कुछ तो होगा ना रीजन, कहाँ से यह समविभाजक है। तो यह क्या है, दिया है, देल है, मतलब दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में कौन जी का समविभाजक है तो ये कौन बराबर ये कौन, यानी ये कौन बराबर ये कौन। तो एफ जी एफ एच बराबर क्या हो जाएगा, कौन? एफ जी एच बराबर हो जाएगा कौन? ई जी एच के, कौन? ई जी एच के। और हम इसे कौन? एफ जी ई भी लिख सकते हैं, कौन? एफ ई जी का हाफ लिख सकते हैं ना। तो इसे हम कौन? ई लिख दे, कोई दिक्कत? इसे हम समीकरण 2-3 मान लेते हैं। इतना कुछ हमें दिया था तो हम देने जो दिया था उस पर हम तो काम कर लिए। अब हमें क्या प्रमाण करना है उस पर ध्यान देना। अब हमें सबसे पहला प्रमाण करना है कि पहला में है सी डी बट्टा जी एच बराबर है ए सी बट्टा एफ जी के। तो अब हम पहला में चलते हैं। पहला तो देखिए, तो यह हमें कौन सा त्रिभुज में दिख रहा है, सी डी बट्टा जी एच। इस त्रिभुज में भी सी डी दिख रहा है और इसमें भी हमें एच जी दिख रहा या जी एच दिख रहा, और इस त्रिभुज में ए सी दिख रहा है और इस त्रिभुज में एफ जी दिख रहा। ये एफ जी है, एफ जी दिख रहा। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ जी एच में, एफ जी ई में, त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसान हो। यह क्या है, ए है, यह बी है, यह सी है, यह एफ है, यह जी है और यह ई है। यह क्या है, एच है। ये दोनों कोण बराबर है। यह कोण इसके बराबर है। यह क्या है, डी है, डी है। सी डी जो है कोण ए सी बी के और इसके ये एफ जी ई के क्या है, बराबर है। तो अब इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, इस दोनों त्रिभुज में हमें कोण ए बराबर कोण एफ हमें दिख रहा। कैसे, आप देखिए कि कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ, समीकरण 1 से। तो सबसे पहले लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण एफ। कैसे, समीकरण 1 से। अब हम कहे कि कोण क्या, कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। हम लिखते हैं कैसे होगा, सो आप हम अभी बताते हैं। कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के, एफ जी एच। कैसे, अब देखिए कैसे, अब कैसे होगा देखिए। चूंकि क्या है, कोण सी बराबर है कोण जी के, समीकरण 1 से। कोण जी बराबर है कोण एच के, कोण सी बराबर है कोण जी के। कैसे, समीकरण 1 से। यह तो बराबर है कोण सी बराबर है कोण जी, यह तो समीकरण 1 से बराबर है। तो इसलिए हम इसे 2 से भाग देंगे। सी बट्टा सी में भी 2 से भाग देते हैं और जी में भी 2 से भाग देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 से इसमें भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण जी। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं। अब हम बोले कोण सी बराबर कोण जी,
ऐसे तो हम लिख सकते हैं, इसे दो से भाग देते हैं, कौन सी में भी 2 से भाग देते हैं और कौन जी में भी 2 से भाग देते हैं। यह हम भाग दे दिए। अब हम बोले कि कौन जी को, कौन सी को, कौन सी बटा 2 को, कौन सी बटा 2 को हम क्या एसीडी लिख सकते हैं। कौन एसीडी कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है। कौन एसीडी, कौन इसके बराबर है, इसके बराबर है, कौन या इसके बराबर है, इसलिए कौन एसीडी को हम कौन सी बटा 2 नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। इसीलिए क्या जाएगा, कौन ए सी डी बराबर हो जाएगा किसके, कौन जी बटा 2। कौन जी बटा 2 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर कौन जी होगा ना, यह कौन जी है, एफ जी ई, तो कौन जी, इसे हम कौन एफ जी ई तो लिख सकते हैं, इसलिए कौन जी बराबर है। तो हम कौन जी बटा 2 को, कौन जी बटा 2 को क्या हम एफ जी एच लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कौन एफ जी एच बराबर है कौन ई जी एच के, कौन ई जी एच बराबर है कौन एफ जी ई के हाफ के बराबर, कौन एफ जी ई के हाफ के बराबर। तो और यह बराबर है कौन जी बटा 2 के बराबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए यह तीनों जो है आपस में बराबर है, तो इसीलिए कौन एफ जी एच बराबर हो जाएगा कौन जी बटा 2 के। तो इसीलिए हम इसे कौन एफ जी एच लिख सकते हैं। देखें कि यह कैसे आया, कौन सी डी, कौन ए सी डी बराबर कौन एफ जी एच, यह आपको समझ में आया। तो यदि इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, कौन जी बराबर है, यानी कौन ए सी डी बराबर है कौन एफ जी एच के, इस त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। यह है एफ, यह है एच, यह है जी, यह है ए, यह है डी और यह है सी। यह इसके बराबर है, यह तो पहले था इसके बराबर और यह इसके बराबर है। इसीलिए समरूपता से क्या यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज क्या एसीडी, इस त्रिभुज में हमें इस दोनों त्रिभुज को यदि हम समरूप कर दे तो हमें सी डी बट्टा जी एच और ए बी ए सी बट्टा एफ जी तो आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में, एफ जी एच में ऐसे तो लिख सकते हैं। इसीलिए हम यह नहीं भी देंगे तब पर भी चलेगा। यहाँ हम लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर बना ही दिए चित्र। यहाँ पर तो हम इसको उठाकर हम यहाँ पर ला दिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच के। कैसे, ए समरूपता से यह तो हो गया प्रूव्ड। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसके लिए संगत भुजा भी क्या होगी, समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, या इसके बराबर, या इसके बराबर और या इसके बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा एफ जी बराबर हो जाएगा सी डी बट्टा जी एच, सी डी बट्टा जी एच बराबर हो जाएगा ए डी बट्टा एफ एच। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, यदि ये तीनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर होगा। इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है, सी डी बट्टा जी एच बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा एफ जी के। देखे तो हमें क्या प्रूव करना था, पहला तो हमें प्रूव हो गया, यानी सी डी बट्टा जी एच बराबर हमें ए सी बट्टा एफ जी करना था, जिसमें हमें सी डी बट्टा जी एच बराबर हो गया ए सी बट्टा जी एच को। हम यहाँ पर साफ से लिख देते हैं, सी डी बट्टा जी एच बराबर हो गया
AC बटा FG के। प्रूव, यह तो प्रूव हो गया। अब हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCA या ACD समरूप करना है त्रिभुज FGH के। FGH तो देखिए, तो तीसरा हमें प्रूव तो हो ही गया, तीसरा तो यहाँ पर ही प्रूव हो गया, यानी यह दूसरा जो है त्रिभुज क्या करना था, त्रिभुज ACD या DAC समरूप करना था, क्या त्रिभुज ऊपर वाले के समरूप करना था। तो ये दोनों तो हो गया। तो आप नीचे वाला के साथ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, और यह कोण बराबर है कोण B बराबर है कोण E, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, BDC बराबर हो जाएगा कोण EGH के या HEG के। या नीचे वाला भी हो जाएगा समरूप। ये दोनों तो हो ही गया, और हम यदि हमें पहला वाला सिद्ध करना था तो हमें तीसरा वाला भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी त्रिभुज DAC यानी ACD समरूप हो गया त्रिभुज FG के। ऊपर वाले के साथ हमें प्रूव हो गया, यानी समरूप करना था, तो समरूप तो हो ही गया। अब आप दूसरा वाला खुद से आप करके कमेंट में हमें बताइए कि आप कैसे किए। तो यह आज का जो क्लास रहा, यह आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये समझ में आया हो तो एक कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।